नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से महज कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस वजह से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। वैसे तो उन्होंने अपने इस्तीफे देने का कारण निजी बताया है, लेकिन एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ मतभेद होने की वजह से उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा जा रहा है कि यदि इस तरह से स्वतंत्र संस्थान खुद पर दबाव महसूस करेंगे तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। यदि इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो यह स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके बाद इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे कि या नहीं। एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, चुनाव आयोग या चुनाव चूक भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि हम अपने स्वतंत्र संस्थानों के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते तो तानाशाही द्वारा हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। ईसीआई अब गिरने वाली अंतिम संवैधानिक संस्थाओं में से एक होगी। चूंकि चुनाव आयुक्तों के चयन की नई प्रक्रिया ने अब प्रभावी रूप से सारी शक्तियां सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री को दे दी है, तो वर्ष 2023 का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। बता दें कि चुनाव जो आयुक्त थे अरुण गोयल ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होने से महज कुछ दिन पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है और उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था और अगले साल फरवरी में मौजूदा राजीव कुमार के सेवानिवृत्ति होने के बाद वह मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीआईसी बन जाते। भारत के चुनाव आयोग जिसमें 3 सदस्य हैं, पहले से ही एक स्थान खाली था और अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही रह गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा अगले हफ्ते की जा सकती है। हालांकि अरुण गोयल द्वारा अचानक इस्तीफे दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी चुनाव आयोग की जैसी संवैधानिक संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है और सरकार द्वारा डाले गए कथित दबावों को उजागर किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह हैरान कर देने वाला है। चुनाव आयोग की घोषणा से कुछ वक्त पहले ही चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है। अब केवल एक ही चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर पूरा देश घबराया हुआ है। देश की सरकार मुक्त और स्वतंत्र चुनाव नहीं चाहती है। वेणुगोपाल ने अशोक लवासा के मामले का हवाला देते हुए 2019 के चुनाव की तुलना की। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन स्वीप चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी। जिन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी और उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को पूरी तरह से गैर पक्षपात पूर्ण रहने की आवश्यकता पर बल दिया। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अशोक लवासा ने आदर्श संहिता के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ असहमति जताई थी। बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा। यह रवैया दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।